Good morning, student. Welcome to chemistry class 12th. Today, in P block elements, we will proceed. And yesterday I completed question from the oxidation state. Why lower oxidation state is more stable than the higher oxidation state. Student, today I will start some other properties which are very common. Then I will start the nitrogen family. Okay. So next one is the we have completed annihilation enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity, valency, oxidation state. Okay, now we will see the metallic character. Metallic character. मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये तो सबको पता है कि मेटल क्या होता है। मेटल की सारी प्रॉपर्टी सबको पता होगी कि मेटल क्या होता है। मेटल डक्टाइल होता है, मेटल से सोनरस साउंड निकलती है, मेटल मैलिएबल होता है, मेटल गुड कंडक्टर होता है। ओके, तो ये सारी मेटेलिक प्रॉपर्टी। और ये जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो उनको हम कह सकते हैं मेटेलिक नेचर के हैं। ठीक है ना। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से जल्दी से निकल सकता है तो हम कहेंगे वो मेटेलिक नेचर है उसका। यानी जिसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना है वो मेटेलिक मेटल है। ठीक है। और जिनको इलेक्ट्रॉन लेना है अपना पूरा करने के लिए वो क्या है, नॉन मेटल है। तो हम पीरियड और ग्रुप के अंदर आज हम मेटेलिक कैरेक्टर को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ओके, तो अब अगर हम पीरियड में देखते हैं तो क्या होता है। इन पीरियड on moving from left to right, metallic behavior decreases. ओके, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक बिहेवियर और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, उसका रीजन क्या हो सकता है। पहला रीजन तो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन साइज। डिक्रीज इन साइज, साइज को किससे मापते हैं, रेडियस से। ठीक है। दूसरी चीज हम कर सकते हैं इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, थर्ड हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
and electron gain enthalpy. ठीक है, तो पीरियड में हम अगर मूव करते हैं तो जो मेटालिक बिहेवियर कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है वो हमने देख लिया कि एक तो रेडियस कम होता जाता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है ना। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन भी बढ़ता है। वही रीजन है कि अनेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो जब इतनी चीज़ें बढ़ रही हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता है, तो वहाँ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया, इसमें कोई वो नहीं है, इसको नोट कर लिया होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिथियम मोर मेटेलिक देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, किसका है, ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आई बात सुनने। अब इसके बाद हम आते हैं ग्रुप में क्या होता है। इसके बाद हम ग्रुप में देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब इसके बाद आते हैं इन ग्रुप। ग्रुप में आते हैं क्या होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और उसकी इंक्रीज करने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, मेन हम रीजन देख लेते हैं। ठीक है, रीजन बिहाइंड इट क्या हो सकता है। पहला ये होता है कि साइज इंक्रीजेस फ्रॉम इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज करती है। अब साइज इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। किसके बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन
nucleus and valence shell electron decreases. ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. ठीक है, और भी क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे हम थर्ड देख ले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिक्रीजेस. ठीक है, फोर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको नोट कर लिया होगा, ये नीचे नोट हो गया, एंथैल्पी डिक्रीजेस. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे साइज बड़ी हो जाती है. साइज बड़ी होने के पीछे हमने रीजन बता दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नए सेल में इंटर करते जाते हैं, हर बारी एक नए सेल में जाते हैं, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते रहते हैं. जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता जाएगा. अब उसी में क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी. तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा. और इस तरह से जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा. तो ये सारा हो गया रीजन मेटालिक कैरेक्टर के बढ़ने का. ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, आई होप हो गया होगा. चलिए, अब ये मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो क्या होगा, और क्या क्या चीजें हो सकती है अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. तो अगर मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है. नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है. तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो मेटल ऑक्साइड की बेसिसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी. ठीक है, एक लाइन इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे. हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा ये. आई होप जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. ठीक है, तो इसको इरेज हमने कर दिया, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए. अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन नंबर 9, इफ मेटालिक कैरेक्टर increases from top to bottom in any period, in any group, in any group, in any group, then what will be, then what will be
बी नेचर ऑफ oxides, what will be nature of oxides of these elements? ठीक है, एक्सप्लेन। क्वेश्चन है कि मेटेलिक कैरेक्टर, अब ये जनरल सी बात है, हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी पीरियड में किसी ग्रुप में हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में जो मेटल के ऑक्साइड होंगे या जो उस एलिमेंट के ऑक्साइड होंगे, उन एलिमेंट के ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, आइदर एसिडिक होगा और बेसिक होगा, और क्यों होगा, इसे एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखो चूंकि यहाँ पे पहले लिख दिया गया है कि यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो जो ऑक्साइड ऑफ दैट एलिमेंट होगा वो बेसिक नेचर का होगा, यानी डाउन द ग्रुप जाने पर जो कि ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एलिमेंट के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता जाएगा। वो क्या होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे एक्सेप्शनली कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, क्या बढ़ा, वैसे तो डाउन द ग्रुप जाके आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड में सॉरी किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड में जो एलिमेंट है उसका कोवेलेंट नेचर है तो वो ऑक्साइड एसिडिक होगी, और अगर आयनिक नेचर ज़्यादा है तो ऑक्साइड बेसिक होगी। एकदम ये सिंपल सी जनरल सी बात है, सब एक फिक्स वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या होगा, आंसर ये हो जाएगा कि ऑक्साइड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ these elements increases nature of oxides of these element will be basic nature, क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। एंड यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि एंड देयर बेसिसिटी एंड पहले एंड से सिंस देयर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सिंस देयर चूंकि देयर metallic character increases। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, बेसिसिटी ऑफ और या बेसिक नेचर ऑफ such oxides increases down the group। ओके, डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसको एक ऑर्डर से हम समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। नोट करना बहुत जरूरी है।
नोट्स बनाना पी ब्लॉक का ज़रूरी है, जो क्वेश्चन बोले जाए क्वेश्चन को नोट्स करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, तो इसलिए इसको इसके फैक्ट्स को अच्छे से समझते हुए चलना है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, Na2O की बेसिसिटी K2O से कम होगी और यहाँ पे हम Li2O की कम होगी इससे, Rb2O और H2O, देन ये तो रेडियोएक्टिव है, इसमें अगर एग्जाम्पल ना ले तो भी चलेगा। तो मोस्ट बेसिक ये हो गया, मोस्ट बेसिक। और यहाँ पे लिस्ट बेसिक हो गया। ये हमारा ऑर्डर हो गया, हमारा क्या हो गया, ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, ये हो गया। आई बात समझे। पीरियड में क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। पीरियड में क्या होता है, एग्जांपल हम पीरियड में ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक, Li2O BeO B2O3 CO2, थोड़ा पास करना पड़ेगा, B2O3 CO2 NO2 एंड ठीक है, इतने ऑक्साइड है। O3 भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेस एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है, ये लेस। ठीक है, तो यहां पे क्या हमने देखा, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट तो नहीं करता, F2O ले लें, तो ये क्या, लिस्ट एसिडिक है, लिस्ट एसिडिक। और ये क्या है, मोस्ट एसिडिक। एसिडिक, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेचर। इसको नोट कर लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग ये इस तरह से हम लोगों ने लगभग सारे पॉइंट को देख लिया, कोई भी पॉइंट बचा नहीं है, सारा पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, जो कि हमें आगे भी पढ़ने हैं। अब एक तरह से हम जो भी आगे चीज़ें पढ़ते जाएंगे वो चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी।
क्योंकि हमने जो सारी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक बार अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया। अब जो हम पीरियड वाइज ग्रुप वाइज जो हमें 3 ग्रुप पढ़ने हैं, 4 ग्रुप, उन चारों ग्रुप को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी, अच्छे से समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो हमने सारा ग्रुप प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब बची जो केमिकल प्रॉपर्टी तो वो हम ग्रुप वाइज डिस्कस करते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करना चाह रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली। आज से 15 ग्रुप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस 15 ग्रुप में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं और कैसे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कितना इनका परसेंटेज है नेचर में, और जो है कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ये नोट कर लिया होगा सबने? ठीक है, चलिए। इसको हम लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, इस जो है कि ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हम लोग इनको अच्छे से जानते हैं। एक तो हमारा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंड एंटीमनी। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो है नाइट्रोजन फैमिली के रूप में जाने जाते हैं और ये सब के सब बिलोंग करते हैं किससे? ये सब के सब बिलोंग करते हैं 15 ग्रुप से। आर दीज एलिमेंट्स belong to 15 group of periodic table. पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के 15 ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इनका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, वैसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इस 15 ग्रुप एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनकी नेचर क्या है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये जो हमारा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस N and P आर नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है। इसमें से जो हमारा आर्सेनिक है AS, वो क्या है? मेटेलॉइड है। लेकिन हमारा जो बिस्मथ और एंटीमनी है Bi एंड Sb, एंटीमनी। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं? Sb से। ये दोनों क्या है? ये मेटल नेचर के हैं, ये सब मेटल है। तो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर 3 तरह के एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर क्या है? 3 तरह के एलिमेंट हैं। एक
एक तो हमारा है नॉन मेटल और एक मेटलॉइड और एक मेटल है, ठीक है। तो हमने आज ये देख लिया कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और क्या नेचर है। अभी इसके अंदर हमें और भी सारी चीज़ें जानकारियाँ कलेक्ट करनी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अकरेंस के बारे में पढ़ेंगे और जो है कि जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, इसको नोट कर लिया होगा। थैंक यू।